हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय कृषि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। ठीक है, भारत में जो रुपये पैसे की व्यवस्था वाली बात है उसमें जो मुख्य सपोर्ट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कृषि से। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। और आपको बता दूं कि देश में इसका योगदान लगभग 25% है। ठीक है, देश में पूरे अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कितना है? अकेले 25% है। 1/4 कृषि से ही इस भारत की अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। ठीक है, देश की लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। स्टूडेंट्स, कृषि ही एक ऐसा साधन है जो इस देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पीने की चीज़ों की उपलब्धता कृषि के द्वारा ही होता है। ठीक है, और उद्योगों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल यानी कि जो भी आवश्यक सामग्री होती है वह सब कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे चीनी बनाना है तो उसके लिए गन्ना चाहिए, तो कृषि से ही वो प्राप्त होता है ना। तो जो चीनी बनता है वह गन्ने से बनता है, इसलिए चीनी के लिए जो कच्चा माल हुआ वह गन्ना हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग भारतीय फसलों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय फसलों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारतीय फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खाद्य फसल और दूसरा भाग है गैर खाद्य फसल। खाद्य फसल से तात्पर्य है कि ऐसी फसलें जिनके द्वारा हमें खाने की चीज़ की उपलब्धता होती है, जिनसे हमें खाने की चीज़ें उपलब्ध होती है, उन्हें खाद्य फसलों में रखा गया है। खाद्य फसलों के अंतर्गत अनाज और बाजरा, ज्वार, दलहन, फल और सब्जियां आती हैं। ठीक है, अब हम लोग गैर खाद्य फसल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनके द्वारा हमें खाने की सामग्री नहीं बल्कि अन्य आवश्यक चीज़ों की उपलब्धता होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? गैर खाद्य फसल। ठीक है, यानी ऐसे फसल जिनके द्वारा खाने के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे गैर खाद्य फसल कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत तिलहन आप जानते होंगे जिससे तेल प्राप्त होता है। ठीक है, और जो दलहन होता है उसका मतलब दाल, जिससे दाल प्राप्त होता है। ठीक है, तो गैर खाद्य फसलों के अंतर्गत क्या कहता है? तिलहन, रेशेदार फसलें और रोपड़ फसलें। ठीक है, रेशेदार फसलों के अंतर्गत जूट, पटसन, कपास, ठीक है, इत्यादि। और रोपड़ फसलों के अंतर्गत आता है नारियल, सुपारी, ताड़, काजू, चाय। ठीक है, रोपड़ के अंतर्गत उन फसलों को रखा गया है जिन्हें एक बार रोपने पर वह अत्यधिक लंबे समय तक उपज देती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एसएसटी से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती रहेगी डेली, तो इसे आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।